ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के 8वें नंबर के श्लोक के आधार से प्राप्त हुआ है। यह महासमर्थ कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा विरचित चरणानियोग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो पहले चलिए पढ़ते हैं हम इसका मूल श्लोक, जिसमें आप्त का लक्षण बताया है। अनात्मार्थ बिना रागे शास्ता शास्ति शतो हितम ध्वनन शिल्पकर स्पर्शान मुरज किंपेक्षते। इसका अर्थ है शास्ता यानी आप्त यानी भगवान, अरिहंत भगवान, बिना रागे यानी राग के बिना, अनात्मार्थ यानी अपना प्रयोजन न होने पर भी, शतो यानी समीचीन भव्य जीवों को, हितम यानी हित का उपदेश देते हैं, क्योंकि शिल्पी यानी बजाने वाले, कर यानी हाथ के, स्पर्शन यानी स्पर्शन से शब्द करता हुआ, मुरज यानी मृदंग, किम यानी क्या, अपेक्षित यानी अपेक्षा रखता है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक का यह अर्थ निकलता है। अब देखिए, चला इसका देखते हैं कि भावार्थ में हमें आज जो संदेश मिला है उसमें क्या लिखा है। अरिहंत आप्त वे अपनी ख्याति लाभ पूजादि प्रयोजन के बिना ही तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य हैं उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। जैसे बाज बजाने वाले शिल्पी के हाथ का स्पर्श मात्र पाकर मृदंग अनेक प्रकार से ध्वनित करने लगता है, किंतु बदले में वह मृदंग कुछ भी नहीं चाहता। उसी प्रकार आप्त यानी अरहंत भगवान सभी प्राणी मात्र जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके हित के लिए उपदेश देते हैं, किंतु बदले में उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते कि वे उनकी भक्ति पूजा आदि करें तो वो उनका भला करें। चाहे कोई भक्त उनकी भक्ति करे, स्तुति करे, चाहे निंदा करे, तो भी वे किसी का भला या बुरा नहीं करते। उनकी दृष्टि में प्राणी मात्र सब एक जैसे, एक समान है। वे सबके लिए एक समान हित का उपदेश देते हैं। जैसे हमारे श्री गुरु मुनिराज होते हैं, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कोई दरिद्री हो या फिर धनवान हो, उनका वो भेद नहीं करते। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है राजा श्रेणिक का, कि जब राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, यानी उन पर उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया, अत्यंत वेदनाएं उन्हें दी, लेकिन फिर भी जब वे रानी चेलना के साथ आए और दोनों ने उन्हें नमस्कार करके उनके सामने जब बैठे थे, तब मुनिराज ने दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि का, यानी उनसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं किया। ऐसे जो अरहंत भगवान होते हैं, वीतरागी होते हैं, वे राग द्वेष मोह से रहित होते हैं। उसी को कहते हैं वीतरागता। वीतराग यानी जिनका राग बीत गया हो। राग और द्वेष ये दो भाव ऐसे हैं जिसके कारण संसार में आश्रवादी बनते हैं, नए कर्म बनते हैं और संसार में परिभ्रमण होता है। लेकिन जो जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं वे इस राग द्वेष से विरहित होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। फिर से उनका इस संसार में आवागमन नहीं होता। ऐसे वे आप्त कैसे हैं? जो अपनी ख्याति लाभ पूजादि के प्रयोजन से तथा शिष्यों में राग भाव उत्पन्न हो, इस प्रकार से सत्पुरुषों के उनसे भक्ति आदि नहीं करते, उनको विशेष रूप से आशीर्वाद नहीं देते, विशेष रूप से उनका अनुग्रह नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई उनकी बहुत भक्ति पूजा करे और वो उनको विशेष वरदान आदि दे, इस प्रकार से वीतरागी देव नहीं करते। जो भी सत्पुरुष उनके निकट आता है और वो भव्य उसे जानते हैं, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी होते हैं ना,
जिन जीवों को वो भव्य जानते हैं, जिनकी पात्रता पकी हुई जानते हैं, ऐसे भव्य जीवों को हितकारी उपदेश देते हैं साम्य भाव से। उस भाव में वो भले ही सारे जगत को व्यभिचारी दिखाई देता हो, क्रूर दिखाई देता हो, अधर्मी पापी दिखाई देता हो, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान को यह पता होता है कि निकट भव्य में वो जीव पात्र है या नहीं। क्योंकि जो जीव की पात्रता पकनी होती है वो क्षण मात्र में उसकी पात्रता पक जाती है। तो ऐसे वो निकट भव्य जीवों को भव्य जानकर धर्मोपदेश देकर उनका स्थितिकरण करते हैं। यदि वो पापादिक क्रियाओं में निवृत्त होते हैं तो प्रभु का उपदेश सुनकर वो पापादिक क्रियाओं को छोड़कर धर्म को धारण करते हैं। ऐसे कई जीव आगम में उदाहरण में आते हैं। तिर्यंच भी, शेर, नेवला, बंदर, सूकर, सर्प, नेवला, हाथी, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने धर्मोपदेश सुनकर अणुव्रत आदि धारण किए। और मनुष्य तो है ही। तो ऐसे होते हैं वे महामुनिराज जो प्राणी मात्र के हित का उपदेश देते हैं और उसके बदले में अपेक्षा में उनसे भक्ति स्तुति आदि की कोई याचना नहीं करते कि उनकी कोई उनसे आके मन्नत करे, उनकी किसी की मन्नत को पूर्ण करे। इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि अकर्तावादी स्वभाव के धारक होते हैं महामुनिराज। ये विशेष जानने वाली बात है कि जो वीतरागी महामुनिराज होते हैं या वीतरागी भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान, वे कभी भी किसी का कुछ भी भला या बुरा नहीं करते। जिन भव्य जीवों की योग्यता होती है वे उनके उपदेश मात्र से अपना कल्याण स्वयं करते हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं करता। मात्र वो निमित्त होते हैं भव्य जीवों के सम्यक दर्शन में। क्या कहा? भव्य जीवों के सम्यक दर्शन में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि पंच परमेष्ठी निमित्त होते हैं भव्य जीवों के, जिनकी योग्यता पकनी होती है। लेकिन जो अभव्य जीव होगा, जिसको योग्यता ही नहीं है, वो चाहे कितना भी दयादान पूजा पाठ आदि कर ले, पंच परमेष्ठी की स्तुति भक्ति कर ले, उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की योग्यता नहीं है, उसमें स्वयं में इतनी पात्रता नहीं है कि वो जिन वचनों को ग्रहण कर सके। इस प्रकार से मुनिराज होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिया है वाद्य यंत्र का, कि वाद्य यंत्र बजाने वाले क्या करते हैं, एक तारों को हिलाते हैं, थोड़ा सा बजाते हैं, जिससे अलग अलग मधुर मधुर ध्वनि निकलने लगती है। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार से यह पूरा ग्रंथ बहुत ही सुंदर सुसज्जित है। आचार्य देव समंतरभद्र की भाषा शैली इतनी उत्कृष्ट है, जिसमें अलंकारों का, व्याकरण का बहुत ही सुंदर समावेश किया गया है और बहुत सरल भाषा में उन्होंने जैनागम के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। तो ऐसे आचार्य देवों के चरणों में नमस्तक करते हुए हम आज की रत्न कणिका देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि मेरे प्रमाद से ऐसा हुआ और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सका, ऐसा स्वीकारने से तो आकुलता बढ़ जाए, ऐसा ना बने। क्या प्रश्न किया है कि यदि मुझसे प्रमाद हुआ और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो मुझे ये चीज़ स्वीकार है कि हाँ, मुझसे प्रमाद हुआ, मुझसे पुरुषार्थहीनता बनी, तो ऐसी आकुलता बढ़ने से कुछ अच्छा होगा कि आकुलता बढ़ेगी? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पे कहा है कि ये सारे आकुलता वो दुख का कारण है। यहाँ कहा वह सब आत्मार्थी को देखना है। क्या आत्मार्थी को देखना है? जो आत्मार्थी जीव होगा उसको स्वयं ये निर्णय करना है कि क्या उसे आकुलता हो रही है। आकुलता तो कोई सुख का साधन नहीं है। आकुलित होने से कभी कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ। आप लौकिक में भी देख लो, यदि कोई व्यक्ति किसी बात पर बहुत विकल्प करता है, बहुत चिंता है, तो क्या कहते हैं, चिंता चिता के समान है, रोगों का घर है। जो जितनी ज़्यादा चिंता करेगा उसे उतने रोग होंगे। कि चिंता से कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी, डायबिटीज़, तो आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगी।
सिर्फ एकमात्र चिंता करने से, क्योंकि विकल्प और चिंता करने से कुछ कार्य तो सिद्ध होता नहीं है। चिंता करने से अगर चिंता दूर हो जाती तो सारे लोग बैठकर चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता करने से, आकुलता करने से कभी कोई कार्य पूरा नहीं होता। जो कार्य होना होता है वो सहजता से होता है। तो यहाँ पर कहा कि यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता। मार्ग में शांति से धैर्यपूर्वक आगे बढ़ा जाता है। मुझे प्रमाद है या शांति है या धैर्य है अथवा क्या है, वह सब स्वयं विचारना है। अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, इसीलिए शांति से तथा धैर्यपूर्वक स्वयं मार्ग निकाले। अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़ना। पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो, वहाँ पुरुषार्थ करे, और यदि उलझन रहती हो तो शांत रहना, धीरज रखना, कार्य सहजता से हो जाएंगे। क्या कहा यहाँ आचार्य देव ने? आचार्य देव यहाँ पर यह समझाते हैं कि हे भव्य जीव, तुम्हें सिर्फ अपनी दृष्टि को आत्मस्वरूप पर रखना है। कार्य को जब होना होगा, जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस क्षेत्र में जब जो कार्य होना होगा वह अपनी योग्यता के अनुसार होगा, क्योंकि स्वयं सभी द्रव्य स्वयं से ही परिणमित है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणामाने में सक्षम नहीं है। आप सोचो, सभी पर्याय, द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। आप किसी पर्याय को, बाद वाली पर्याय को पहले ले आओ या पहले वाली पर्याय को बाद में ले जाओ, ऐसा कोई शक्य नहीं है। तो यहाँ शांति से धैर्य पूर्वक बैठकर सिर्फ अपनी आत्मा आराधना करना। अब यदि कोई बोले कि अगर ऐसे क्रमबद्ध के भरोसे बैठे तो ऐसे तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिस जीव की पात्रता पकनी होगी वो स्वयं ही पुरुषार्थ में आरूढ़ होगा, वो स्वयं ही सच्चा पुरुषार्थ करेगा। यदि उसके पास साधन नहीं होगा तो वो कहीं से भी साधन जुटाएगा, कैसे भी उसके निमित्त अपने आप उसे मिल जाएंगे और उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जिस जीव का पुरुषार्थ पकना ही नहीं होगा, जिसकी योग्यता ही नहीं होगी, काल लब्धि जिसकी नहीं होगी, तो वो जीव को कितने भी आप निमित्त जुटा कर दे दो तो भी वो कार्य नहीं करेगा। जैसे अभी जिन जीवों के पुरुषार्थहीनता है, जिनका अभी संसार बहुत बचा है, वो जीवों को जैन धर्म मिला, जिन कुल मिला, जिनवाणी का समागम मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय सुनने को मिला, तो भी वो जीव क्या करते हैं, उसमें प्रमाद ग्रहण करते हैं। या तो विषय भोगों में व्यस्त रहते हैं, या फिर वो इस धर्म की श्रवण करके, धर्म का वांचन करके, क्रिया कांड आदि करके भी उसमें से छल ग्रहण करते हैं, उसमें से मीन मेक निकालते हैं, एक दूसरे की बात को काटते हैं। जिनागम की बात इस पंथ से आई तो हम नहीं सुनेंगे, इस पंथ की बात है तो हम नहीं सुनेंगे। इस प्रकार पंथवाद करके वहाँ पे अपने ही मोक्ष मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। क्या कहा? अपना ही मोक्ष मार्ग बाधित करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी पात्रता पकनी नहीं है ना। वो फिर चाहे मुनिव्रत धारण कर ले, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वो एक देशव्रती बन जाए, सकल कुछ भी कर ले, लेकिन यदि उस जीव का पुरुषार्थ नहीं है पूरा पकना, उस जीव की योग्यता नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ने की, तो वो जीव 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी अपना भाव खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पात्रता नहीं है ना। अंतर में वो जो सहज परिणमन होना चाहिए वो नहीं होता। जो जीव पात्र होगा उसको जिन वचन सुहाए ऐसा नहीं होता, उसको जिनवाणी कहीं से भी मिले उसे जिन वचन सुहाते हैं, क्योंकि जिनवाणी सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई वाणी है। उसमें वो विरोध नहीं करते कि ये इस पंथ की वाणी भाषा है, ये इस पंथ के शास्त्र हैं। वो शास्त्रों से विरोध नहीं करते, वो जिन वचनों से विरोध नहीं करते, वे अपने सम्यक्त को स्वयं सुधारते हैं। वो चाहे किसी भी पंथ से प्रकाशित हुआ हो, अगर जिनवाणी है उसमें जिन वचन लिखे हैं, आचार्य देव की वाणी लिखी है, समय सारजी आचार्य कुंद देव द्वारा लिखा रचित ग्रंथ है, रत्नकर्ण शौकाचार्य जी आचार्य समंत्र भद्र देव द्वारा विरचित है। तो इन शास्त्रों से कैसे विरोध करें? कैसे वो इन शास्त्रों को होली जला सकते हैं? एक जैन होके यदि शास्त्रों को मंदिरों से निकालते हैं, मंदिरों से बाहर करके उसको जला दिए जाते हैं,
फेंक दिए जाते हैं, तो ये उनकी कृष्णलेशिया है जो उन्हें ये बताती है कि वो अभव्य जीव हैं। उन्हें जिन वचन कभी अंगीकार नहीं होगा, चाहे वो धर्म के समाज के ठेकेदार बने, चाहे वो कोई भी बने, लेकिन उनको धर्म अंगीकार नहीं होगा यदि उन्होंने जिनवाणी को मंदिरों से निकाला गया है जो आचार्य देव द्वारा लिखित है। उसमें जिन वचन है द्वादशांग का अवचन है। वैसे तो कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर में लिखे हैं ना, उसमें भी द्वादशांग के शब्द हैं, तो अशुद्धि में उसे भी नहीं छूना चाहिए, उसका अभिनय नहीं करना चाहिए। तो फिर ये तो जिनवाणी है, जो जिनवाणी आचार्य देव द्वारा रचित जिनवाणी, जिसमें साक्षात जिन वचन है, यदि उसका हमने अपमान किया, उसे मंदिरों से निकाला गया, तो ये महापाप का बंध है। तो ऐसे महापाप से बचना चाहिए। और जिस जीव को अपनी योग्यता समझनी है ना, उसको स्वयं ही धैर्य धारण होगा, स्वयं ही। और आपको सम्यक दर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी आकुलता किए बिना एकमात्र शांत चित्त से अपने आत्मा का अनुभव करो, यही सबसे ज़्यादा कार्यकारी है। अब देखिए, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इस विषय का और चिंतन करते हैं। विषय तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें इसे सीमित शब्दों में ही पूरा करना है। आप्त क्या है? आप्त का लक्षण क्या है? क्या होते हैं आप्त? मृदंग का उदाहरण किस बात को समझाने के लिए दिया गया है? समस्त संसार में प्राणी मात्र के हित का उपदेश देने वाले कौन है, इसका विचार किए। आकुल व्याकुल होने से क्या कोई कार्य सिद्ध होता है? नहीं होता है। 3 काल में भी आकुलता दुख का ही कारण है। आकुल व्याकुल होने से घोर पाप का बंध होता है, इसलिए आकुलता छोड़कर निराकुल भाव से एकमात्र द्रव्य दृष्टि से अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ, बस इतना ही चिंतन करें तो बस बहुत है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।